फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक भी है और एडवांस भी है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स और कोई नहीं, कैलकुलेशंस है। जो छोटा से छोटा एग्जाम्स होता है या बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट आते हुए भी वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसकी वजह क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, तभी तो हम लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि बाद पहले हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और फिर कैलकुलेशन के कारण हम लोग वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। किससे रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे? फ्रैक्शनल और डेसिमल से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैथ्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शनल और डेसिमल्स में पहले क्या क्या सीखेंगे। हम लोग वो सीखेंगे कि फ्रैक्शनल्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक डेफिनेशन सीख लेंगे। ठीक है, फिर फ्रैक्शनल्स कितने तरीके के होते हैं, डेसिमल्स कितने तरीके के होते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन सीखेंगे कि मतलब कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि फ्रैक्शनल्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर कोई फ्रैक्शनल्स में लिखे हुए नंबर्स तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। डेसिमल्स में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रैक्शनल्स की डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल्स को किससे डिनोट करते हैं? a अपॉन बी फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहां a और b क्या होता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और b में एक और कंडीशन फॉलो होती है, जो b जो होता है वो डज नॉट जीरो होता है। ठीक है, और a को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, और b को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी फ्रैक्शंस की बेसिक डेफिनेशंस है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं फ्रैक्शंस? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस और कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शंस को अभी सिंपल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सिंपल फ्रैक्शंस को किस मतलब क्या डेफिनेशन होती है, तो एग्जांपल्स के बेसिस पे समझते हैं। जैसे 3/7 है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। क्यों सिंपल फ्रैक्शंस है? क्योंकि इनके बीच का जो एचसीएफ है वो 1 आ रहा है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। ठीक है, तो जो फ्रैक्शंस हो जाएगा वो सिंपल फ्रैक्शंस हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शंस के फॉर्म में बना लेंगे। जैसे कि 27/81 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल फ्रैक्शंस है नहीं, क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ 1 तो नहीं है। इतना तो कंफर्म है, कुछ होगा, ये नहीं पता क्या होगा, पर 1 नहीं है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, जैसे 27 का क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम कर देंगे। 27 को का हम लोग एलसीएम करेंगे, तो 3 से जाएगा 3, 9 आएगा, 3 3 1 आएगा। तो 27 में क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सॉरी हो गया। और 81 को भी इस तरीके से करेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनके बीच का एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन पार्ट लेते हैं। तो इनके बीच में क्या कॉमन है? 3 की पावर 3 है, मतलब 27 है। ठीक है, तो मतलब इनके बीच का एचसीएफ क्या आ रहा है? 27 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 27 का ऊपर नीचे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे डिवाइड करा देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल फ्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ये जो नंबर अब इनके बीच का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसका ये क्या ये जो फ्रैक्शंस हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा? सिंपल फ्रैक्शंस हो जाएगा। अब सिंपल फ्रैक्शंस भी 3 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन क्या मतलब कितने तरीके के होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शंस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जहां पे न्यूमरेटर से छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो।
जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे 1 क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो और डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो न्यूमरेटर इसमें क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो ये जो हो जाएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। मतलब जैसे एग्जांपल्स में, जैसे यहाँ पे ये नंबर फ्रैक्शन है 17/13, ठीक है, तो इसमें क्या है 17 क्या है न्यूमरेटर है और 13 क्या है डिनोमिनेटर है, तो 17 बड़ा है 13 से, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो जो हो जाएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात होती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि ये नंबर है हो गया, जैसे 3/1/2, ठीक है, 3 से 1/2 ऐसे बोलते हैं हम लोग, 3 से 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्या है एक होल नंबर और 1/2 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये जो नंबर हो जाएगा पूरा जो नंबर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये इस नंबर को हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस के मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 2 + 1 अपॉन 2, इस तरीके से करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर जो भी आता है इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है। और इसको हम लोग इसको हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 3 + 1/2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 1/2 आ जाएगा, तो ये मतलब हो गया है 3 1/2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 + 1/2 करके, ठीक है, वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी सेम आएगी, ठीक। अब हम लोग क्या बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स 3 तरीके के होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, पर वैसे डेसिमल्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग से यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, डेसिमल्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। और चौथा क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, चौथा नहीं तीसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो पर आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, तीसरे वाले के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते मैं ये बताऊंगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जहां पे देखो एग्जांपल्स में हम लोग क्या ले, जैसे 0.35 है, तो इसके बाद 5 के बाद कोई वैल्यू और आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक आ रहे, उसके बाद और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया है 5 से, ठीक है। तो ये जो डेसिमल हो जाएंगे, ये डेसिमल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.35 को पॉइंट हटाते हैं 100 लगा देते हैं, ठीक है। अब 100 लगा लेते हैं तो क्या आ जाता है 35/100, ठीक है, ठीक 35/100 आ जाता है। अब इसको हम लोग डिवाइड या तो ये देखो देख लेते हैं कि सिंपल फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी मैंने बताया कैसे चेंज करेंगे, इन दोनों के बीच का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का एचसीएफ निकाल लेंगे और जो भी आएगा उसे डिवाइड करा देंगे, ठीक है, और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे ये नंबर है तो इसको भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब हम लोगों ने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, वो भी 2 तरीके के होते हैं। ये 2 तरीके पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। मैं क्यों नहीं बता रही, क्योंकि उसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे पहले जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग उसमें क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सॉरी डेसिमल में लिखते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई देता है कि कौन सा सीक्वेंस है, जैसे ऐसे 1 1 0 1 और फिर 0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 1 1 आ जाए, फिर 0 0 0 आ जाए, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसके बारे में आज बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं इन दो डेसिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ। वो कौन सा है, दूसरा क्या है, इसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, इसको कैसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में चेंज करूंगा, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शब्द हो रहा है, रिपीटिंग का यूज हो रहा है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्योर, मतलब प्योर रिपीटिंग हो रहा होगा, और एक होगा मिक्स्ड, मतलब उसमें कुछ डेसिमल्स रिपीट हो रहे होंगे, कुछ डेसिमल्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, और कुछ डेसिमल्स रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्योर के बारे में बात करते हैं, जैसे 0.3 बार है। ठीक है, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या मतलब का एग्जांपल्स ये है 0.3 बार। यहाँ पे बार का मतलब क्या होता है कि 3 कंटिन्यूअस आता जा रहा है, बार का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब इसको हमको चेंज करना है फ्रैक्शंस के फॉर्म में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको हम लोग मान लेंगे एक्स लेट कर लेंगे, निकाल के दिखाती हूँ, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स लेट करने के बाद 10x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3.333 समथिंग आ जाएगा। दोनों तरफ 10x से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10x नहीं 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9x अपॉन 3 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और तो फिर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/9। ठीक है, तो ये मतलब अब हम तो फिर क्या x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0. x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.33333 3/9 आ गई। ठीक है, तो 0.3 बार को फ्रैक्शंस में किस तरीके से 3/9। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 के ऊपर एक बार था तो 9 आया। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कोई और अदर नंबर ले लेते हैं, 2 बार वाला ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 0. ये नंबर ले लेते हैं 0.275 का। ठीक है, के ऊपर अगर बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है 2.75 फिर 2.75 कंटिन्यूस ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हमको फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बार था तो एक 9 डिनोमिनेटर में लगा रहे थे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 3 9 लगा देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में लोग 3 9 लगा देंगे। ठीक, 0.275 बार को अगर हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर के ऊपर 3 9 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो नंबर है एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देख लेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोगों ने फ्रैक्शंस में चेंज करना सीखा, सॉरी प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज करना सीखा। अब आती है मिक्स्ड की बारी, मिक्स्ड की बारी। ठीक है, तो बारी क्या है, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स की बारी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 के ऊपर बार है और 2 दशमलव के बाद 3 के ऊपर बार है, पर दो बार 2 लिखा है उसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ नंबर्स के ऊपर इसमें बार है और कुछ नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, तो इसलिए इसे मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स बोल रहे हैं। तो अब इसको कैसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये सीख लेते हैं। 3.223 बार है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पे जिसके ऊपर बार है, ठीक है, डिनोमिनेटर में उतने 9 उतार लेंगे। ठीक, जैसे 3 के ऊपर बार है तो एक 9 उतार लिया, और
और जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद क्या है, टू, टू है, 2 बार 2 है, ठीक है, तो उनके ऊपर बार नहीं है तो उतने जीरो उतार लेंगे, ठीक है, उतने जीरो उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, जीरो उतार लेंगे। अब जैसे ही पूरा जो भी नंबर है, पॉइंट पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, मतलब पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है, जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है 3223 है तो उसको लिख लेंगे, और दशमलव के बाद, ठीक है, और जो भी बार है, दशमलव बाद में जो भी बार है, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगा उसको छोड़कर बाकी का जो नंबर बचा है, जैसे 322 बचा हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर में, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा और 2 आएगा। अब इसको चेक कर लेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, नहीं है तो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, जब भी मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उतने डिनोमिनेटर में 9 लगा देंगे, और जिनके ऊपर दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है उतने डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको न्यूमिनेटर में एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, और बार जिन भी नंबरों के ऊपर बार है उनको छोड़कर बाकी का जो भी बचा नंबर है, चाहे वो दशमलव के बाद हो और बाद हो या पहले हो, वो नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर से, ठीक है, तो हम लोगों का फ्रैक्शंस निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस का क्या एग्जाम, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस किस तरीके के होते हैं, जैसे ये 2 + 1/2 + 2/5 + 2/3, मतलब कुछ कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, फ्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे नहीं कि एक ही बार में पूरा खत्म हो गया, नीचे कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्रैक्शंस चलते जा रहे हैं, तो हमारे कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मतलब कि फ्रैक्शंस, अब हम लोग कैलकुलेशंस करना है, ये तो हमने बेसिक चीजें बताई हैं। अब हम लोग यही इसको ऐड करना सीखेंगे, जैसे 0.3 बार आ गया, 15, इन सबको ऐड करना सीखेंगे और भी चीजें सीखेंगे, ठीक है। हम लोग ये फ्रैक्शंस को ऐड करना, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, कैसे ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99। अगर इनको ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, पर फिर वो क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस उठाते जाएंगे, जैसे क्या करेंगे 1/3 + 1/15 उठा लेंगे, ठीक है, ये दो फ्रैक्शन उठा लिए। अब देखेंगे कि इसमें इस नंबर्स में क्या, मतलब इनमें से सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन सा नंबर है, 15 बड़ा है तो अब 3 छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि 15 बड़ा है और 3 जो छोटा है, तो हम लोग इस नंबर्स में 1/3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई कराएं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर में कि वो 15 बन जाए, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 5 करा सकते हैं, ठीक है, 5 करा सकते हैं, तो अब क्या आ जाएगा हमारा 5/15 + 1/15 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पे जब क्या डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 6/15 आ जाएगा, ठीक है, 6/15 आ गया। अब देख लेंगे कि इनके बीच का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 तो नहीं, 1 है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो 6/15 किससे कट देगा, 3 से कट जाएगा तो 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 2/5। अब कौन सा टर्म उठा लेंगे, 1/35, अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग ये 5 को इससे डिवाइड करके देख लेंगे, 35 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या मल्टीप्लाई कराएं, कि ये हमारा क्या मल्टीप्लाई, तो 5 को जब 35 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इसमें इस नंबर फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा 14/35 प्लस 1/35। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए और न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 15/35। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं क्योंकि ये 5 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको काट देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कौन सा बचता है 1/63 बचता है, तो 3/7 को प्लस 1/63 को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 7 को जब 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो मतलब 9 का मल्टीप्लाई इससे करा दें, इस फ्रैक्शन से करा दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तो क्या आएगा 27/63 प्लस 1/63। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गए और क्या हो गया न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 28/63। तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 7 से कट रहा है, 7 से काट देंगे तो 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 4/9 आ गया। ठीक, अब क्या है 1/99 से ऐड कराएंगे तो 9 को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी बड़ा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे। देखो जैसे ये छोटा नंबर है तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 99 जो बड़ा नंबर है, तो 99 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। 11 का इसमें मुंह से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा 44/44 99/99। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45/99। अब ये देख लेंगे किससे कट रहा है, 9 से कटेगा, ये 5/11 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एडिशन क्या आ जाएगा 5/11। देखो हम लोगों ने कितनी सिंपल फॉर्म में निकाली। अब हम लोग एलसीएम लेते फिर करते तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें करने में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, तो हम लोग जब भी इस तरीके का कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करना हो, एडिशन या यहाँ पे निगेटिव आ जाता, निगेटिव कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। सब्ट्रैक्शन करना होता तो सब्ट्रैक्शन कर देते। तो क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन हमेशा उठाना और करते जाना, दो फ्रैक्शन आते जाएंगे और करते जाएंगे। अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोग ये नंबर उठा लेते हैं 1/1 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 1/8 प्लस 2 सही 4/5 ये है। तो अब हम लोग क्या नॉर्मल अगर इसको करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इससे मल्टीप्लाई कराते, फिर क्या करते ऐड करते, फिर इसको कराते, फिर इसको कराते, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, दिक्कत हो जाती। तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी बताया था जब मिक्स फ्रैक्शन, अभी मैं मिक्स फ्रैक्शन बता दी थी डेफिनेशन, उसमें क्या बताया था मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं 1/3/5। तो इसको भी तो फिर हम लोग इसको भी इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ लेते हैं 1/3/5 प्लस 1 प्लस 8/9 प्लस 2 प्लस 4/5। तो जितने होल नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 और 2 ऐड 4 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3/5 प्लस 8/4 प्लस 4/5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर आपका सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी सेम है तो उनको ऐड कर देंगे। मतलब जो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7/5 प्लस 8/4 4 प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, इन दोनों ये दोनों क्या है ये दोनों नंबर जो हैं इनके बीच कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब एक दूसरे को मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करा दें 5 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 28 बाई कितना 20 प्लस 40/20। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या एडिशन ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 68/20। ठीक है, 68 20 40
68/20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस है तो यहाँ 4 प्लस लगा देंगे। इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसी प्लस फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको हम लोग पहले 2 से काट लो या 4 से कट रहा हो तो 4 से काट लेते हैं। 4 से कितना आएगा, यहाँ पे 17 आएगा समथिंग ना, तो 4 से डिवाइड करते 68 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से जाएगा 1 और 18 नहीं 2 आएगा, 28 तो 17 आएगा। ठीक, 17 और यहाँ 25, 17 4 प्लस 17/5 आया है। ठीक है, सब सही जा रहा है, कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे तो 9 था, मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे मैं 4 ले लिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम लोग 4 से कर लेते हैं, आप लोग 9 से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा, ये अभी मैंने क्या बताया था, इसको अगर फिर से अगर मिक्स्ड फॉर्म में बताना होगा तो मिक्स्ड में बता देंगे, अगर नॉर्मल फ्रैक्शंस में बताना होगा तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा दे दोनों का, ये तो 1 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20/17/5 आ जाएगा, तो 37/5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख लिया। अगर हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड ना करने बढ़ जाए, तो इसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 17/5 है, तो ये तो हमारा प्रॉपर नहीं है ना। हमने क्या कहा था, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की जब डेफिनेशन बताई थी तो किसका कॉम्बिनेशन था, होल नंबर और प्रॉपर नंबर का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे इस फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 कर दें अपॉन 5, ठीक है 4, तो 4 प्लस, अब क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है, इसमें न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, और इसको 7/2/5। ठीक है, आंसर वही आएगा, देखो 37/5 आ गया, तो इसका जो यहाँ पे 4 था ले लिया हम लोगों ने, तो कोई बात नहीं, 7/2/5 हो गया। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे अगर 9 लेते तो कुछ और आंसर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई जैसे अब यहाँ तो हमने छोटी डिजिट ली, बड़ी डिजिट होती, जैसे यहाँ पे बड़ी डिजिट हो जाती, ठीक है, या ये नंबर्स बड़े हो जाते, तो फिर एडिशन करने में दिक्कत होती, तो हम लोग इस तरीके से नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं और बहुत ही इजी रहेगा करने में। अब हम लोग ये वाले, ये किस तरह इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या है, बार वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे, 0.3 बार को भी मैंने लिखना बताया था, फ्रैक्शंस में चेंज करना बताया था। अगर ऐसे ऐड करेंगे 0.333 समथिंग तो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहाँ तक है, क्या आएगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.63 बार को हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें चेंज कर देंगे फ्रैक्शंस में। तो हमने क्या बताया था, इसमें पूरे नंबर्स हैं, ये प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है, तो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पूरे नंबर्स के ऊपर बार है डेसिमल्स के बाद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, 0.63 बार को। ठीक, इसमें कैसे होगा, 13/7 प्लस, तो प्लस के 13/7/9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 80 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, तो पहले 37 को इसमें ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 10, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 180 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180/99। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको अब इतना याद रखना है, जब भी इस तरीके से ऐड करेंगे तो इसी फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हमेशा इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। अगर बाय चांस आंसर किसी और तरीके से पूछा जाए तो उस तरीके से दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखो यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 से
डिवाइड हो जाएगा दोनों का, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 11 आ जाएगा। अब अगर हमको इसके फॉर्म में लिखना है, मतलब ये बार के फॉर्म है, तो क्या करेंगे, अब 20 को 11 से डिवाइड करा देंगे 20 को, ठीक है। तो करते हैं, तो क्या 11 बन 11 बचेगा 9, ठीक है, 1 आएगा और फिर 90 पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 88 से करेंगे, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 11 से कराएंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 8 बचेगा, तो मतलब यही सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये बार लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1.81 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एडिशन उन्होंने कर लिया। अब इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिक्स्ड वाले भी साथ में आ सकते हैं, ठीक है, मिक्स्ड वाले भी साथ में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग ने ये वाले एडिशन करना सीखा। अब इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई भी दे सकता है, कि मल्टीप्लाई अगर करने कर दिया जाए तो तब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो चलो एडिशन की बात है। जैसे हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने कर दिया जाता, कुछ इस तरीके से दे दिया जाता, 63 दे दिया जाता है ऐसे करके, समथिंग मैं अपने आप से बना रही हूँ, जैसे हम लोग दे दिया जाता है 63 बार डिवाइडेड बाय 37 बार 0.35 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे ऐसे करते हैं 0.63 फिर अपॉन 0.35 तो कैसे निकालते, निकाल नहीं पाते, तो क्या करते हैं, हम लोग इसको इसमें चेंज कर देंगे 63 अपॉन 99, ठीक है। इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में तो ठीक है, वो भी बात बताते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब क्या है, जब भी डिवाइड होगा तो अगला वाला जो टर्म आएगा, जो अगला वाला टर्म जो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दे, 99 कट जाता, यहाँ 3 से कट 7 से कट जाता तो 9/5 आ जाता, ठीक है, ठीक। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक, या इस तरीके से अगर चेंज करना होता है तो इस तरीके से कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से चेंज करना होता तो ऐसे हम लोग डिवाइड वाले मल्टीप्लिकेशन वाले आराम से कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तभी मैंने बेसिक डेफिनेशंस पहले बता दी, ठीक। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस एंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, ये हम लोगों को कुछ सीक्वेंस दे दिए, मतलब कुछ नंबर्स फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शंस क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है। तो असेंडिंग, अच्छा असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा जाना, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है, मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो अब हम लोगों से इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी पहले हम लोग निकालते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर उठाएंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है। तो जैसे हमने ये दो नंबर उठा लिए पहले, 19/21 और 21/25 का, ठीक है, ये दो नंबर उठा लिए। अब इसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 × 25 और 21 × 21, तो कितना आएगा
25 का 19 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 9 से कितना होता है 45, 4 9 से कितना होता है 18, 4 225 का, ठीक है। और फिर 25 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 7 4, ठीक है। तो 4 7 5 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। जो भी नंबर से मतलब इधर साइड वाला जो भी पार्ट होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे हैं, तो जो छोटा नंबर है उसको ले लेंगे, ठीक, इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों नंबर उठाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स में देखेंगे कौन सा छोटा है, ये तो छोटा नहीं है, ये देख लेंगे, ठीक है। करते हैं 25/29 है, ठीक है, अपॉन 21/25। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 29 का 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या 9 2 80 और 58 है, ठीक है। 9 10 6 कितना आ जाएगा 609 है। और ये क्या आ जाएगा 625 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो कौन सा छोटा नंबर बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया है, तो ये तो ये नंबर छोटा है। अगेन ये फिर से नंबर छोटा आ गया है और ये नंबर बड़ा आ गया, तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला नंबर लेके इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो कराते हैं, इसका इससे कराएंगे, ठीक है। तो 21/31 है, तो क्या आ जाएगा 21 363, तो क्या 1 5 6 6 5 1। और इससे कराएंगे 25/29, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 और 4 222 और 10 और 5 तो 725 आ जाएगा, ठीक है। 725 आ गया। तो अगेन फिर ये नंबर छोटा हो गया, ठीक है, ये फिर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया नंबर, ठीक। तो अब हम लोग ये वाला नंबर ले लेंगे। अब इसका इससे करा देंगे, ठीक है, ठीक। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 21 इंटू 37, ठीक है। और फिर इसका इससे करा देंगे 31 इंटू 25, तो कितना आएगा 7 और 3 और 40 और 7 7 7 7, ठीक। और 3 इंटू 25, ठीक है, 5 15 और 2 और 6 कितना आ जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो आ गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया। तो कौन सा नंबर छोटा आ रहा है, ये नंबर छोटा था बाकी सारे नंबरों से, पर ये जो नंबर है वो बड़ा हो गया इस नंबर से, तो मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोगों को लार्जेस्ट फ्रैक्शंस बताना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग लेते हैं, ये इस नंबर को तो हटा देते सबसे छोटा, अब इन नंबरों में बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इसमें ये छोटा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये बड़ा होता है, ये दो नंबर उठाते, ये तो छोड़ ही देते क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस हो गया। तो लार्जेस्ट की बात करते तो ये क्या करते, इसमें ये नंबर उठाते, इन दोनों में से कौन सा सबसे छोटा था, ये छोटा था, तो इसको हटा देते। अब हम लोग लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो 9/21 की बात करते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराते, इसका इससे कराते, ठीक है। और देखते कि कौन सा बड़ा आ रहा है, जो बड़ा होता है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शंस हो जाता, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शंस है, ठीक है। और अगर हम लोगों को इससे ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में और ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शंस निकल आएंगे, फिर बचते हैं 3 नंबर, ठीक है। फिर उनका ऐसे ही मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, सीक्वेंस देख लेंगे कि क्या होगा। तो ऐसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता सकते हैं।